दोस्तों, एक 17 साल का लड़का जिसने सपना देखा था अपने 35वें साल से पहले मिलियनेयर बनने का, और अपने सपने को सच करने के लिए उसने अपने जमा किए हुए $25 से एक पुरानी सेकंड हैंड पिन बॉल मशीन खरीदी, अपने फ्रेंड को अपना बिजनेस पार्टनर बनाया और ख़ुद एक नाई की दुकान पर चला गया। उस नाई की दुकान पर जाकर उसने कहा, मैं मिस्टर विल्सन कॉइन ऑपरेटेड मशीन कंपनी से हूँ और मिस्टर विल्सन का आपके लिए एक प्रपोज़ल है जिसमें आपका कोई रिस्क नहीं है। वो चाहते हैं कि आप हमारी मशीन अपनी दुकान पर रखें। अब जो भी कस्टमर आपकी दुकान पर आएगा और अपने बाल कटवाने के लिए यहाँ पर वेट कर रहा होगा, वो कुछ पैसे डालकर इस मशीन में गेम खेल सकता है। अब हर रोज़ जितने भी पैसे ये मशीन कमाएगी उसे हम आपस में बांट लेंगे। उस नाई को ये आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि उसने सोचा कि वैसे भी उसकी बहुत बड़ी दुकान है और उसे कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी है, और वो इसके लिए बहुत जल्दी राज़ी भी हो गया। पहले दिन में उन्होंने उस मशीन से $4 कमाए, और जैसे ही उनके पास $25 इकट्ठे हुए, उन्होंने वो पैसे खर्च करने के बजाय एक और मशीन खरीद ली, और ऐसे एक एक करते हुए काफ़ी नाई की दुकानों में उस मशीन को इंस्टॉल करवा दिया, और 1 साल के बाद उस पूरे बिज़नेस को $1000 से ज़्यादा का बेच दिया। और इस इन्वेस्टर को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, इसका नाम है वॉरेन बफेट, जो आज एक मिलियनेयर, और या फिर आप कह सकते हो कि आज एक बिलियनियर हैं। अब आप पूछेंगे कि ये मिस्टर विल्सन कौन है? एक्चुअली में कोई मिस्टर विल्सन थे ही नहीं। वॉरेन बफेट जानते थे कि इस 17 साल के बच्चे के साथ कोई भी बिजनेस नहीं करना चाहेगा, इसलिए उन्होंने उस नाई को झूठ कहा। तो अब क्यों ना हम भी ऐसा आइडिया एक्सप्लोर करें जिससे $0 या फिर बहुत कम इन्वेस्टमेंट से एक अच्छा अमाउंट अचीव हो सकता है। और क्या पता आप में से किसी एक इंसान के साथ ये आइडिया इतना ज़्यादा कनेक्ट कर जाए और शायद वो उससे एक्शन भी ले पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अपना जो आइडिया है उसका नाम है रियल इस्टेट। तो सबसे पहला सवाल आता है कि इंफॉर्मेशनल एज में हम रियल इस्टेट में क्यों इन्वेस्ट करें। अब आपने एक फिलॉसफी के बारे में तो ज़रूर सुना होगा कि डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अगर आप इस फिलॉसफी में यकीन करते हैं तो हमें भी अपनी इन्वेस्टमेंट 5-6 सोर्सेस में करनी चाहिए, और उसमें से एक इन्वेस्टमेंट रियल इस्टेट पर ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये बाकी इन्वेस्टमेंट्स के कंपैरेटिव बहुत सिक्योर है। सेकंड, जनरली रियल इस्टेट की वैल्यू टाइम के साथ एप्रिशिएट होती है, जबकि बाकी इन्वेस्टमेंट्स और कंपनी के शेयर्स बहुत नीचे और बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। 3, ये आपको एक कांस्टेंट इनकम दिलवा सकता है अगर आप अपनी प्रॉपर्टी किराए पर दे देते हैं। और फाइनली, अगर आप कल को बैंक में जाते हैं तो आपको रियल इस्टेट के लिए लोन मिल सकता है, लेकिन किसी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए नहीं, और इसका लोन आप 30 साल तक एक्सटेंड करवा सकते हैं। किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदना एक 5 स्टेप प्रोसेस है, जिसमें सबसे पहले आता है नेटवर्क मॉडल। अब एक इंसान को हर महीने 2 तरीके से इनकम आती है। पहला, जिसके लिए उसे काम करना पड़ता है, और दूसरा एसेट्स इनकम, जिसके लिए उसे बहुत कम काम या ऑलमोस्ट ज़ीरो काम करना पड़ता है, यानी बिल्कुल भी काम नहीं करना पड़ता। अब हर अमीर आदमी का फोकस उसकी एसेट इनकम पर होता है। जैसे ही उसके पास इनकम आती है, उसके पास 4 ऑप्शन होते हैं। पहला, वो उसे खर्च कर सकता है, जिससे वो अमीर नहीं बनेगा। दूसरा, वो उसे सेव कर सकता है, जिससे वो सिक्योर तो हो जाएगा पर उससे भी वो अमीर नहीं बनेगा। तीसरा, वो उसे डोनेट कर सकता है, जिससे उसे अच्छी फीलिंग आएगी और लोगों की मदद भी होगी। और चौथा, वो उसे इन्वेस्ट कर सकता है, और इन्वेस्टमेंट 2 तरीके से कर सकता है। किसी को पैसे देके, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और बॉन्ड्स, या फिर खुद इन्वेस्ट करके, जैसे कि बिजनेस और रियल इस्टेट में।
और दोबारा से इस इन्वेस्टमेंट से हर महीने उसे पैसे आएंगे, जिससे कि उसकी एसेट इनकम बढ़ जाएगी। अब हर महीने हमारा गोल होना चाहिए कि हम उन नए तरीक़ों को ढूंढें जिससे हम अपनी स्पेंडिंग कम करके इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगा सकें। जब आप अपने हर महीने की इनकम के पैटर्न को समझ लेते हैं और इन्वेस्टमेंट की तरफ पैसे जोड़ना शुरू कर देते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आता है फाइनेंशियल मॉडल। अब जब भी आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको लोकेलिटी देखनी पड़ेगी जहां पर आप प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें कोई नॉलेज नहीं होती। इसलिए सबसे पहले हमें वहां पर कम से कम 100 डील्स पूछनी है, कस्टमर बनकर और सेलर बनकर, ताकि हमें उस एरिया के बारे में नॉलेज इकट्ठा हो सके। और जिस मोमेंट पर हम 100 डील्स पूछ लेते हैं उस वक्त पर हम उस एरिया की प्रॉपर्टीज़ का एक जेन्युइन प्राइस बता सकते हैं। सारे रियल एस्टेट एजेंट यही कहते हैं कि हमें प्रॉफिट प्रॉपर्टी खरीदते समय होता है, ना कि बेचते समय। इसलिए हमें प्रॉपर्टी वही खरीदनी चाहिए जो मार्केट प्राइस के कम से कम 20% डिस्काउंट पर मिल रही है, ताकि हम अगर वो प्रॉपर्टी 5-6 महीने के बाद भी बेच दें तब भी हमें उस वक्त प्रॉफिट ही हो जाना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप आता है कि उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए हम 20% डाउन पेमेंट करें और बाकी 80% 30 साल के लोन पर लें। नेक्स्ट आता है नेटवर्क मॉडल। अब क्योंकि पूरे साल में आप मैक्सिमम 1 या 2 डील्स ही कर पाएंगे, लेकिन आपको पूरे साल भर अपना नेटवर्क बढ़ाते रहना है और डील्स के बारे में पता करते रहना है। आपके नेटवर्क्स में 3 टाइप के लोग होंगे। पहला, इनर सर्कल कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रॉपर्टी मैनेजर और आपके मेंटर जो आपकी तरक्की चाहेंगे या फिर आपको नई नई डील्स की इंफॉर्मेशन देते हैं। पूरे साल भर आपको इनके साथ कांटेक्ट बना के रखना है और कम से कम महीने में 1 बार इन्हें जाकर मिलना है या फिर इनसे फ़ोन पर बात करनी है। नेक्स्ट आता है सपोर्ट सर्कल। जब भी आप कोई डील कर रहे होते हैं तो आपको एडवोकेट्स, रियल एस्टेट एजेंट, इन्वेस्टर्स, प्रॉपर्टी मैनेजर्स ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इस पूरे साल भर आपको इनके साथ भी कांटेक्ट बनाए रखना है और इन्हें कम से कम 6 महीने में 1 से 2 बार कॉल करनी है। अब फाइनली आता है सर्विस सर्कल। उन लोगों का नंबर जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, कारपेंटर, बिल्डर एक्सेट्रा। आप इन लोगों के साथ तब ही कांटेक्ट कर सकते हैं जब आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद आपके पास ऑलरेडी इनके फ़ोन नंबर्स होने चाहिए और कम से कम ये आपको जानते होने चाहिए ताकि आपका काम जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट आता है लीड जनरेशन, यानी आपको प्रॉपर्टी डील्स कहाँ से मिलेंगी। तो जो भी एरिया आपने सेलेक्ट किया है प्रॉपर्टी के लिए, आपको अपना मैक्सिमम टाइम उसी जगह पर गुजारना पड़ेगा। वहाँ पर ऐसे बोर्ड देखिए जहाँ पर कोई प्रॉपर्टी बिक रही है, इंटरनेट की वेबसाइट्स देखिए और रियल एस्टेट एजेंट से बात करें। उसके अलावा आपको गेट कीपर्स के साथ भी कांटेक्ट रखना चाहिए, जैसे कि डाइवोर्स वाले एडवोकेट्स। ये आपको अच्छी डील्स के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि देखो मैक्सिमम डाइवोर्स कपल ही अपनी प्रॉपर्टी को सस्ते दामों में बेचना चाहते हैं, या फिर बैंक वाले लोग जो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और आपको ऐसे लोगों से मिलवा सकते हैं जो अपने घर का लोन नहीं दे पाए। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि इन सब का मतलब तो ये है कि बिना खुद के पैसों से हम कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग में आप खुद एक रियल एस्टेट एजेंट की तरह काम कर सकते हैं जिसको सारी डील्स के बारे में पता है, क्योंकि हर वक्त आप प्रॉपर्टी की डील्स ही सर्च कर रहे हैं और आपको सिर्फ ऐसी डील्स ही ढूंढनी है जहां पे आप बायर्स को सेलर्स के साथ मिलवा सकें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।